हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित है और आज हम बात करेंगे 20 सिंपल वोकेबलरी के बारे में जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 20 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हैं जो आपके सामने आ रही हैं स्क्रीन पे। इन्हीं के बारे में हम आगे बात करेंगे। करके शुरू करते हैं। सबसे पहले है एट वंस। एट वंस मीन्स होता है एक साथ। अगर बहुत सारे लोग कोई काम एक साथ करते हैं तो एट वंस होता है, या अकेले ही एक आदमी कई काम एक साथ कर रहा है तो वहाँ पे हम एट वंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, इसका मतलब है एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पर। दिस आउट एट वंस, वो एक साथ चिल्लाएं, वो एक साथ चिल्लाएं। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, ही इज़ ट्राइंग टू ईट 3 कुकीज एट वंस, वह एक साथ 3 कुकीज खाने की कोशिश कर। अगली वोकेबलरी के बारे में हम बात करेंगे, इन अ वाइल। इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में। इन सम टाइम, आई विल कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। इन अ वाइल मीन्स थोड़ी देर में। अगला है एटसेट्रा। एटसेट्रा आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा, हो सकता है आपको फुल फॉर्म भी पता हो सकता है ना भी पता हो। तो एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि। इंग्लिश में इसे हम शॉर्टकट में ईटीसी लिखते हैं। जैसे आई हैव मैनी व्हीकल्स लाइक बाइक, कार, ईटीसी। मेरे पास बहुत सारे व्हीकल हैं जैसे कि बाइक, कार इत्यादि। इम्पोज। इम्पोज मीन्स होता है थोपना, किसी के ऊपर जो काम हम खुद नहीं कर पाए वो हम दूसरों से करवाना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं थोपना। अपॉइंट या फोर्स। डू नॉट इम्पोज योर विल ऑन मी, अपनी इच्छा मुझ पर मत थोपो। क्वाइट ऑफ्टन। क्वाइट ऑफ्टन मीन्स होता है अक्सर, मतलब ऑफ्टन भी इसको हम बोल सकते हैं। आई गो देयर क्वाइट ऑफ्टन, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। नीडलेस। नीडलेस मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं। यूजलेस भी बोल सकते हैं इसको हम। इट इज़ नीडलेस टू गो देयर, इट इज़ नीडलेस टू गो देयर, अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पास बाय। पास बाय मतलब होता है बगल से जाना। जब कोई चीज़ हमारे बिल्कुल बगल से गुजरती है तो हम पास बाय का यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में हम एक और मीनिंग होती है गो पास। गो पास का भी मतलब यही होता है पास बाय। कार पासिस बाय मी, कार मेरे बगल से। कॉन्टीन्यूअली मतलब रुक रुक कर। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कॉन्टीन्यूअली का मतलब होता है रुक रुक कर। जैसे बारिश कभी कभी लगातार भी होती है और कभी रुक रुक कर होती है। जैसे इट इज़ रेनिंग कॉन्टीन्यूअसली, मतलब बारिश लगातार हो रही है। कॉन्टीन्यूअली, इट इज़ रेनिंग कॉन्टीन्यूअली मतलब बारिश रुक रुक कर हो रही है, फ्रिक्वेंटली रुक रुक कर। इट इज़ रेनिंग कॉन्टीन्यूअली, बारिश रुक रुक कर हो रही। ऑफ नो यूज मतलब कोई फ़ायदा नहीं। यूजलेस, जैसे आप बीमार हो जाते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की दवा से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ तो वहाँ पर हम यूज करते हैं ऑफ नो यूज। दिस मनी इज़ ऑफ नो यूज, यह पैसा किसी काम का नहीं है, यह पैसा किसी काम का नहीं है। जैसे आई वेंट टू डॉक्टर, मैं डॉक्टर पास गया, बट ऑफ नो यूज। आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज, लेकिन कोई फ़ायदा। कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बहुत ही सिंपल होना, जो काम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो उसी के लिए हम कप ऑफ टी बोलते हैं। जैसे आप पबजी खेलने में बहुत मज़ा आता है, दिस इज़ पबजी और कप ऑफ टी, लेकिन उसमें जो चिकन डिनर करना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दैट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। ओके, बस का होना। कप ऑफ टी मतलब बस का होना। वेरी इजी। प्रोग्रामिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, प्रोग्रामिंग तुम्हारी कप ऑफ टी बात नहीं, मतलब तुम्हारे बस की बात। रिप ऑफ। रिप ऑफ मतलब ठगना या लूटना। जैसे हम सब्जी खरीदते हैं, सब्जी वाला कभी ठग लेता है, कोई दुकान वाला हमें ठग लेता है, कोई फ्रॉड हमसे कर जाता है तो उसके लिए हम रिप ऑफ भी बोल सकते हैं। शॉपकीपर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ओ आ गया है, एस आई आ गया है, SHOPKEEPR, शॉपकीपर वाज रिपिंग मी ऑफ, दुकान वाले ने मुझे लूट। सर्क। सर्क मतलब होता है जी चुराना, जिम्मेदारियों से, अपने काम करने से जी चुराना, तो उसके लिए हम सर्क का यूज़ करते हैं, मतलब अवॉइड करना। अवॉइड करना भी हो सकता है। आई नेवर सर्क फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं कभी भी जिम्मेदारी नहीं
नहीं चुराता। उसके बाद है एट लार्ज। एट लार्ज मीन्स होता है पकड़ से बाहर, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। क्रिमिनल इज नॉट एट लार्ज, क्रिमिनल पकड़ से बाहर नहीं है। इज नॉट है यहाँ पे गलत हो गया है, दोषी पकड़ के बाहर है। इज नॉट एट लार्ज मतलब पकड़ के बाहर नहीं है। ऑफ हैंड मतलब होता है बिना किसी तैयारी के, भी मिस्टेक है यहाँ पे, पकड़ के बाहर आ गया, बिना किसी तैयारी के मतलब केयरलेसली हम कहीं पहुँच जाते हैं। आई गो फॉर इंटरव्यू ऑफ हैंड, मैं बिना किसी तैयारी के इंटरव्यू देने चला गया। नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, जैसे कि लैक ऑफ केयर। द एक्सीडेंट वाज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस, जो एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर वो नेग्लिजेंस की वजह से ही होते हैं, लापरवाही की वजह से, या हम कोई लापरवाही कर देते हैं, दुर्घटना लापरवाही के हुई। स्क्राइब मीन्स होता है श्रेय देना, जो जब कोई काम आप करते हैं उसमें किसी दूसरे को अगर आप श्रेय दे रहे हैं तो उसे स्क्राइब का भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट का भी यूज करते हैं। आई स्क्राइब माई सक्सेस टू माई रियल वंस, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने असली लोगों को देता हूँ। टॉटर मीन्स होता है लड़खड़ाना, स्टम्बल भी बोल सकते हैं हम इसको। सडनली द माइट एम्पायर बिगेन टू टॉटर, सडनली द माइटी एम्पायर बिगेन टू टॉटर, अचानक से ताकतवर साम्राज्य खड़ाने लगा। फंबल मीन्स होता है टटोलना, किसी चीज़ को ढूंढना। स्क्रैम्बल भी हम बोल सकते हैं, आई एम फंबलिंग समथिंग इन माई अलमीरा, मैं अपनी अलमारी में टटोल रहा था। नेक्स्ट आता है एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, इनफ। मेक श्योर यू टेक एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर विद यू, दोस्तों पानी एक अच्छी लिमिट में पीना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से आप स्वस्थ रहते हैं। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी। कॉन्शियस मतलब होता है सचेत, मतलब रिस्पॉन्सिबल। आई वॉज नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ वाट वॉज हैपनिंग, मुझे होश भी नहीं था कि क्या हो रहा था, मतलब वो कॉन्शियस में नहीं था।